पाठक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने तुगलकबाजी फरमान को हमारे सामने ला दिया है। कोई बात नहीं है, हम सर स्वीकार करते हैं उनकी बातों को। के पाठक के नेतृत्व में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है, सर क्या आप लोग इससे सहमत हैं? यही है सर, तो आज आप लोग का जो है डीएम साहब के साथ बैठक था, उसमें क्या निष्कर्ष निकला है और आप लोगों की क्या मांगे थी? सर नमस्कार, आप देख रहे हैं मेगा स्टार न्यूज। जिस प्रकार से बिहार में एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति जगाने की कोशिश की जा रही है, हमारे बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक के नेतृत्व में, तो पूरे बिहार के शिक्षा जगत में जिस प्रकार से हंगामा और तहलका मचा हुआ है, तो आइए हम लोग कुछ शिक्षक लोगों से बातें करते हैं। आपको शुभकामना इसके लिए कि हम लोग के बीच में आए, हम शिक्षक परिवार के बीच में आप शामिल हैं। हम लोग का कष्ट को आप समझे हैं, क्या कष्ट हम लोग के साथ है। आज डीएम साहब का जो अनुमति था, इस चीज़ से हम लोग बहुत पहले वाकिफ़ थे कि मीटिंग में यही होगी, दूसरा बात नहीं होगी। 9 से 4 वाली जो बात थी यही बात होगी, तो हम लोग एक्सेप्ट भी किए हैं, इस बात को एक्सेप्ट भी किए हैं। के पाठक के नेतृत्व में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है, सर क्या आप लोग इससे सहमत हैं? के पाठक के विचार से हम लोग सहमत हैं, इसमें कहीं डाउट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बॉडी को वो सुधारा जाए, ये ज़्यादा अच्छा बात है। हम लोग प्राइवेट बॉडी हैं और हम लोग किसी स्कूल के बच्चे को क्यों डिस्टर्ब करेंगे कि आप हमारे यहाँ पढ़ने आओ। हम लोग तो उस बच्चे को ना पढ़ाने जा रहे हैं जो हम लोग के पास आना चाहता है। हम लोग क्या मतलब है। वो के पाठक जी बात सही है, बिहार के लिए उनका स्टेप सही है, चूँकि अच्छा स्कूल में उपस्थिति हो बच्चे का, अच्छे टीचर वहाँ काम करे, अच्छे से पढ़ाई हो, ये एकदम बिल्कुल सही है। लेकिन फिर हम लोग उसका अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं। हम लोग का मतलब है कि हम लोग जो प्राइवेट बॉडी हैं, हम लोग बहुत तरह का अपना क्रियाकलाप है। उस समय कॉम्पिटिटिव बैच का स्टूडेंट है, बहुत सारा छोटे छोटे ग्रुप में हम लोग पढ़ाते हैं, फिर भी उस बच्चे को भी माना किया जा रहा है कि नहीं पढ़ाना है। बात तो एक्चुअली यही है। सर, तो आज आप लोग का जो है डीएम साहब के साथ बैठक था, उसमें क्या निष्कर्ष निकला है और आप लोगों की क्या मांगे थी? सर डीएम साहब आज हम लोग को सबसे पहले कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए स्कूलिंग टाइम में मैंने मुक्त किए हैं कि वो लोग कॉम्पिटिटिव वाले मेडिकल, आईआईटी, बीपीएससी, यूपीएससी पढ़ाने। ये निजी कोचिंग संचालकों को परेशान करने के लिए अगली जामा पहना रहे हैं। उनको निजी कोचिंग संचालकों को स्वतंत्र रखना चाहिए। सर, अगर स्वतंत्र नहीं किया जा रहा है तो आप सभी लोग का अगला कदम क्या होगा? सर हम लोग विधिक सलाह लेकर के हम लोग न्यायालय में रिट दायर करेंगे। जिन बच्चों को स्कूल जाना है जाए। सर, आज जिस तरह बैठक हुआ है आप सभी लोग का जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ है या डीएम साहब के साथ, तो क्या आप लोगों ने इन सभी मुद्दों को रखा? लेकिन जिला पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव के बातों को इम्प्लीमेंट करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। निर्णय से सर कितने संतुष्ट हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल को, जो हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। देखिए, कुछ बेसिक समस्या है। के पाठक जी का जो आदेश है उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। हम लोग तो सरकार से बड़ी बॉडी है नहीं, हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो हिटलरशाही जो हो रहा है के पाठक जी के द्वारा, पहले कॉलेज का निरीक्षण करना चाहिए, उसका इन्वेस्टिगेशन करके देखिए कि उसमें प्रोफेसर है कि नहीं। तो आपके चैनल को पहले धन्यवाद देना चाहता हूं, और दूसरी बात मैं पाठक साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने तुगलकबाजी फरमान को हमारे सामने ला दिया है। कोई बात नहीं है, हम सर स्वीकार करते हैं उनकी बातों को। क्या करें, प्राइवेट बॉडी है, सहना तो पड़ता है। उन्हें सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय को समझाना चाहिए कि उन्हें उनके स्कूलों में कैसे काम करना चाहिए, ना कि प्राइवेट स्कूल के टीचरों को, प्राइवेट ट्यूशन के टीचरों को ले आके उसके सामने रूल को रख देना चाहिए। एकदम तुगलकबाजी फरमान को उन्होंने रख दिया है। ठीक है, हम लोग तो उनके अंदर के लोग हैं, हम उनकी बातों को सहमत हैं। देखिए, इस मीटिंग का उद्देश्य है कि जो भी नियम लगाया गया है शिक्षकों के लिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो कॉलेज में शिक्षकों की पूरी तरीके से जो कमी है उसको पूरा किया जाए,
और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको पूरा किया जाए। क्योंकि बच्चे जा रहे हैं तो बैठेंगे कहाँ, उनको पढ़ाएगा कौन। इसलिए हम लोग का ये है कि जो आदेश लाया गया है कि हाँ 9 से 4 नहीं पढ़ाना है, उसके ऊपर हम लोग मंथन करेंगे। दूसरा कि बच्चों की 75% उपस्थिति। बहुत से 12th के ऐसे बच्चे हैं 10th के जिनका सिलेबस अंतिम दौर में है। अब वो बच्चे अगर कॉलेज जाते हैं तो उनको पता नहीं कि वो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े हैं, तो उनके करियर के सवाल है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आदेश कम से कम 2 महीना 4 महीने बाद लगाया जाए ताकि बच्चे अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएँ। बच्चे बिल्कुल फंसे हुए हैं और इस बीच ऐसा कोई भी नियम उनके लिए बड़ी हानिकारक होगा। तो मेरा यही आज का ये जो मीटिंग होने जा रहा है, इस मीटिंग का यही एजेंडा है कि फिलहाल बच्चों को भ्रमित ना किया जाए, बच्चे को कोचिंग में ही बुलाया जाए। और दूसरी बात है, सरकार अपना ये फैसला जो है के पाठक, इस फैसला में थोड़ा सा संशोधन करे। और इससे बड़ा शायद अभिशाप हम सब के लिए कुछ भी नहीं है कि जो आदमी केवल और केवल पढ़ाने वाला आदमी को बोल दिया आपको पढ़ाना नहीं है। तो सबसे पहला काम इसको हम लोग मानते हैं, स्वीकार भी करेंगे, सरकार की बात है, वो तानाशाही हो या जैसा भी हो, लेकिन मानेंगे हम लोग इस बात पर कि बस जितने भी डीएम साहब हैं, एसपी साहब हैं, मुखिया हैं, सरपंच हैं, प्रमुख हैं, पंचायत समिति है, उनके बच्चे भी उस स्कूल में पढ़े तो सर क्या लगता है आपका जो ना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग मनवा देंगे, इलेक्शन में हम मनवा देंगे हम लोग। चलिए, सर का सीधा सीधा कहना है कि जिस प्रकार से नियम कानून को बच्चों और शिक्षकों के ऊपर थोपा जा रहा है यह बिल्कुल गलत है। तो आइए और सर से बातें करते हैं। सर, आज का जो बैठक हुआ है इसमें आप लोग क्या राय निकाल रहे हैं? के पाठक जी और बिहार सरकार का ये जो निर्णय है बिल्कुल सराहनीय है, क्योंकि इससे स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई का माहौल जागृत हुआ है, बच्चे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन ये प्राइवेट टीचर जो अपना रोज़गार प्राप्त करते हैं उन पर अंकुश मेरे ख्याल से नहीं लगाना चाहिए, या वो जो पढ़ा रहे हैं उनके टाइम पीरियड में थोड़ा सा एक्सटेंशन करना चाहिए ताकि वो भी अपना जीविकोपार्जन कर सकें।